Hello. Hi Anuba, I I am audible. Yes, yes. Okay, so paid ads का है ना आपका only? हाँ जी, पेड एड्स। Oh, just a second. So first of all, please tell me about yourself. थोड़ा सा brief कर दीजिए अपने बारे में. Like, Okay, then I am Anubha, and I okay, am graduate in management. okay. Currently, I am working as SEO executive or SEO trainer Your in voice is some. breaking. थोड़ा सा break हो रहा है, clear नहीं आ रहा है. Actually, wait for a second. Just use a headphone. अब आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अब आ गई. वो कुछ हेडफोन या फिर ब्लूटूथ डिवाइस आप यूज़ कर लीजिए ना, विदाउट उसके थोड़ा सा ब्लर होती है वॉइस. Actually, मैं कहती हूँ कि I am graduate in management and ओके. currently I am working as SEO executive or trainer, SEO trainer in Finicum Network. ओके. And basically, I hail from Sopat, but मतलब now I'm putting up in Mali. वैसे अब वॉइस में भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है. आप एक्चुअली ना यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। हाँ, अब बेटर है थोड़ा सा. ओके, नेटवर्क. बेटर है। हाँ हाँ हाँ. तो आप थोड़ा सा मोबाइल रहता से है यहाँ यूज़ पे। कर रही हैं या फिर लैपटॉप से? चलो एक सेकंड, मैं ना लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, इट्स बेटर ना, आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक। ओके. ओके, कर लिया ज्वाइन. कर लिया कर लिया। हाँ, अब बेटर है वॉइस. वो एक्चुअली में मोबाइल फ़ोन पे ना वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, क्योंकि होल्ड नहीं कर सकते हम्म। एक पोजीशन में, तो वॉइस जो है ना अप एंड डाउन होती है. दैट इज़ द रीज़न. वैसे भी अब लैपटॉप में ही हम सारी चीज़ें करेंगे, राइट? तो लैपटॉप से ही आप कनेक्ट करिए.
ठीक है ठीक है ओके, अब थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अब वॉइस क्लियर है। ठीक है ठीक है। अनुभा, आर यू देयर? हेलो, हेलो। आपको आ रही है आवाज़? हाँ जी, आ रही है। ठीक है ठीक है। सो नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, थोड़ा सा मेरे को अपने बारे में बताइए। एंड ओके। डिजिटल मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड है आपका, या फिर जस्ट आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, सो दैट विल ईजी फॉर मी कि मैं उस तरीके से फिर मैं आपको लेके चलूँगा। ठीक है ठीक है। सो आई एम अनुभा। ठीक है। ओके आई एम ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट। ओके। बट जैसे आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें एसईओ में जॉब करते करते मुझे एक से 1.5 साल हो गया। ओके एंड मैंने पवन सर से कोर्स किया था 2022 में। ओके ठीक है। देन उसके बाद मैंने फिर एसईओ में ज्वाइन किया था। ओके। बट अब मुझे स्विच करना है, या तो एड्स में, परफॉर्मेंस या फिर मैंने मार्केटिंग। पवन सर से जो बात करी थी वो ट्रेनर के लिए करी थी, ओके कि मैं अब ट्रेनर के लिए अप्लाई ही करना चाहती हूँ। और अभी फिलहाल में मतलब एसईओ एग्जीक्यूटिव भी हूँ मैं, बट हमारी यहाँ कंपनी में एक एजेंसी है एंड एक इंस्टीट्यूट है। तो उस इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ मैं, बट सिर्फ एसईओ की। ओके। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का? SSIDM। SSLDM? SSIDM। SSIDM। ओके, मुझे एड्स देखी हैं आई थिंक फेसबुक में, SSIDM की। अच्छा। सो इट इज़ एजेंसी एंड बोथ, राइट? एजेंसी भी है एंड ट्रेनिंग भी इंस्टीट्यूट। है। ओके ओके। SSIDM, नाम सुना सुना, आई थिंक, पता नहीं, लिंक्डइन में शायद ट्रेनर की रिक्वायरमेंट थी अभी इनको लास्ट 6 मंथ में। हाँ एक्चुअली थी, आई थिंक मेरे को हायरिंग चल रही थी। DMP आया है शायद लिंक्डइन में, मैंने शायद इग्नोर किया है, इसलिए मैंने सुना सुना सा मुझे लग रहा है, एंड मैंने एड्स भी देखी हैं इसकी अभी हाल फिलहाल। हाँ इनकी चल ही रही है एड्स वगैरह भी। ओके ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्यों आना है? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इशू भी है इस एजेंसी में, सो आप बेसिकली कि वहाँ आपको, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हो साथ साथ में? हाँ एसईओ की। ओके ओके। मतलब मुझे क्या है कि एसईओ से थोड़ा स्विच करना है। अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में भी स्विच करूँ तो मुझे एसईओ में इतना पैकेज मिलेगा नहीं, या तो फिर एड्स है। ओके तो मेरा मन है कि अब सीधा ट्रेनिंग में ही अप्लाई करूँ मैं, इसलिए फिर सारे मॉड्यूल्स आने भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि पहले एड्स से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो मेरा भी सेम यही कंसेप्ट रहा है। कोर्स करते ही मैंने SEO स्टार्ट किया था, बट SEO क्या है कि बहुत बोरिंग चीज़ है, कुछ टाइम के बाद समझ में आ गया था। देन फिर उसके बाद ट्रेनिंग लाइन में मैं आ गया। सो मैंने भी SEO बट से ही जैसे ना स्टार्ट किया मेरा था। लाइक
एक इसमें मुझे एक ये भी इशू है, जैसे हम एसईओ में प्रैक्टिकल नॉलेज अपने को है, हम्म, ठीक है, हम्म, सारे इश्यूज भी पता है कि क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते, हम्म, बट जैसे अगर हम एड्स वगैरह में देखें, अब प्रैक्टिकल तो उस टाइम मतलब भी सीख लूंगी मैं, हम्म, ठीक है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं हो पाता अगर मैं सीधा ट्रेनर के लिए अप्लाई कर देती हूँ। हम्म। तो जब हम ट्रेनिंग देंगे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे तो सही फिर। देखो ट्रेनिंग पार्ट के अंदर आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाना, क्योंकि मुझे तो काफ़ी साल का एक्सपीरियंस हो गया ट्रेनिंग में। सो कोई हम्म। भी बच्चा जो है ना अमाउंट स्पेंड करना ही नहीं चाहता। अच्छा। ठीक है कि भाई वो अमाउंट स्पेंड करे। बच्चा प्रैक्टिकल तो तब करेगा ना जब वो वहाँ पे कुछ अमाउंट वहाँ पे स्पेंड करेगा, कुछ एड्स रन करेगा, तभी तो वो कर पाएगा ना उस चीज़ को। तो बच्चे यूजुअली ऐसा करते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा। और दूसरा ट्रेनिंग लाइन में इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको जो है वो बेसिक से लेके एडवांस तक आप उनको लेके चलोगे, दैन उसके बाद सबके स्टूडेंट्स की वो उस चीज़ को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। वही वही। आपको नॉलेज होगी, आप कीजिए दो चार अगर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं आप उनके ऊपर काम कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाएगी। बट वही वाली बात है ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज से पहले थ्योरेटिकल नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज करोगे ना। राइट। अगर आपका हाँ भाई। बेस क्लियर है, आपको थ्योरेटिकली सारी चीज़ें पता है, तो प्रैक्टिकली जो है मुझे पता है कि एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है वो दोनों में डिफरेंस होता है, बट 19-20 का फ़र्क होता है। बट इन दी एंड पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना, तभी तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप विदाउट किसी की हेल्प से प्रैक्टिकली भी कर लोगे। और अगेन चीज़ें जब आप करते हो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती है। इवन आपने भी देखा होगा जब आपने एसईओ पढ़ा होगा और एसईओ किया होगा तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो धीरे 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 हाँ ये धीरे तो है। करते 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 आप समझ गए चीज़ों को। अब एसईओ कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हम्म। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है उसी से रिजल्ट मिलेगा। एसईओ भी ऐसी चीज़ है कि हर पर्सन की अपनी स्ट्रैटेजीज होती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, मैं अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। एसईओ भी क्या है, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि सिर्फ यही चीज़ करनी है। राइट। एसईओ के अंदर भी तो हर पर्सन जो है अपना अपना तरीका यूज़ करता है। सेम गूगल वेबसाइट मतलब एड्स में भी होता है देखो सेम चीज। देखो सेम गूगल एड्स के अंदर भी देखो क्या होता है। देखो सबसे पहली चीज़ ये कि एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या होता है ना कि जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते हैं तो एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद ना उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है टाइम टू टाइम। राइट। कि आपको रिजल्ट अच्छा। नहीं मिल रहे तो फिर आप कुछ चेंजेस उसके अंदर करोगे, चाहे आप कितनी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाओ। ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट डे से आप चाहे आपने आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट डे से ही 100% रिजल्ट निकाल दोगे। क्योंकि ना होता क्या है एक्चुअली में, जब हम एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे होते, चाहे वो गूगल का प्लेटफॉर्म है चाहे फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, तो अकाउंट को ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है, नर्चर होने में टाइम लगता है। राइट। तो अकाउंट जो अच्छा। होते हैं वो धीरे धीरे नर्चर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि विद इन अ वन डे में जो है यहाँ पे लीड जनरेट करके दे दूंगा उनको 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये या 10 रुपये में। ऐसा नहीं होता है। जब मैं लीड जनरेशन की ऐड रन करूँगा तो हो सकता है 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ पर लीड आ रही हो, पर वो धीरे 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 नर्चर करते 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 तब जाके वो 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये तक पहुँचता है पर लीड। ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है सारी चीज़ों में। तो ऐसा नहीं है कि बट वो वही वाली चीज़ है कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे जब करोगे, जैसे एसईओ में आपको रही रिजल्ट मिलता तो आप क्या करते हो, हाथ में हाथ रख के बैठ थोड़ी ना जाते हो, फिर आप कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर हाँ, करने की कोशिश कॉम्पिटिटर करते हो, एनालिसिस करके फिर कुछ दूसरी स्ट्रेटेजी बिल्ड दूसरी करते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हथियार घेर देते हो या छोड़ देते हो। राइट। तो उसी तरीके से सेम इसके अंदर भी है, हर पर्सन का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है। कुछ लोग अब जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, वो सारी बातें तो खैर हम डीपली इसके अंदर करने वाले हैं ऑब्वियसली बात है। तो अब जैसे फेसबुक के अंदर आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, अब कई लोग क्या होते हैं कि डायरेक्ट लीड जनरेशन की ऐड चला देते हैं। ठीक है। अब मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है भाई, मैं फ़नल जो होती है मार्केटिंग फ़नल उसके अकॉर्डिंगली करता हूँ। पहले अवेयरनेस की ऐड चलाऊँगा। ठीक है। अवेयरनेस की ऐड चलाने के बाद मैं अपना रीमार्केटिंग का टैग लगाऊंगा वेबसाइट पे, जो लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको कैप्चर करूंगा उस ऑडियंस को, फिर उस ऑडियंस को यूज़ करके फिर उनको लीड जनरेशन की ऐड दिखाऊंगा। राइट। तो ये मेरा प्रोसेस है। अब कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है लीड जनरेशन की ऐड चला देते हैं, तो डायरेक्ट आप लीड जनरेशन की ऐड चलाओगे तो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। राइट। पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करूँगा। पहले मैं भाई मैं अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताऊँ तो सही, मैं डायरेक्ट उनसे लीड मांग रहा हूँ, कोई मेरा फॉर्म क्यों भरेगा।
जब वो मुझे जानते ही नहीं है, उन्होंने कभी मेरे बारे में सुना नहीं है, तो वो फॉर्म भर भी देंगे ना, तो वो ऑडियंस जो होगी वो कोई काम की ऑडियंस नहीं होगी, राइट। पहले मैं थोड़ा सा ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाऊंगा, लोगों को पहले बताऊंगा तो सही अपने बारे में। व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब ही तो यही है ना कि अपने बारे में लोगों को बताना। मार्केटिंग का मतलब सेल्स करना थोड़ी ना होता है। मार्केटिंग का पर्पस ही यही होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बारे में बताएं। अपने बारे में बताओगे तो लोग अपने आप परचेज़ करेंगे आपसे। जब आप अपने ब्रांड को बूस्ट करोगे तो सेल्स तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग का हमारा पर्पस ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताना। जितना ज़्यादा आप बताओगे उतने ज़्यादा हाई चांसेस हैं। अब जैसे आपके ब्रांड के बारे में 10 लोग जानते हैं और आपके ब्रांड के बारे में 100 लोग जानते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है ना कि जो 100 लोग जानते हैं वो वहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि बाय करेंगे। अब जानते 10 लोग हैं तो उसमें मैं क्या प्रोबेबिलिटी लेके चलूँ कि कोई मेरा प्रोडक्ट बाय करेगा? क्योंकि रेशियो ये होता है कि अगर आपके शॉप में 100 कस्टमर्स आ रहे हैं तो रेशियो यही है, 4 से 5 लोग ही बाय करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। सेम लीड का होता है, आपके पास 100 लीड आ गई तो यही रेशियो निकल के आएगा इन दी एंड कि 4 से 5 लोगों ने आपका कोर्स है या फिर आपका प्रोडक्ट है वो बाय किया, बाकी लोग नहीं करेंगे। रेशियो यही आता है हमेशा, राइट। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज वगैरह होती है। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी करते हैं। जब रिज़ल्ट नहीं आते तो क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। क्या कहते हैं, आपके अंदर यहाँ पे टारगेट ऑडियंस चेंज की जाती है। इसके अंदर जैसे फेसबुक के अंदर है, ऐड ग्रुप बनाए जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऐड ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, ऐड सेट्स होते हैं, उनके अंदर फिर हम चेंजेस लेके आते हैं। तो क्या ठीक कर है, रहे हैं, हम उसको नर्चर ही तो कर रहे हैं टाइम के साथ, धीरे 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 धीरे, राइट। क्योंकि जब हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं तो हम तो कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं ना। कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसलिए पहले हमको उनको वार्म ऑडियंस बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको हॉट ऑडियंस बनाते हैं और फिर उसके बाद फिर हम उनको लीड जनरेशन, सेल्स, इन टाइप की एड्स दिखाते हैं, राइट। तो ब्रांड्स बेसिकली ऐसे ही करते हैं, पहले मार्केटिंग पे फोकस करते हैं, अवेयरनेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबकी जो है यहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। देखो क्योंकि ऑलरेडी आप बैकग्राउंड से हो डिजिटल मार्केटिंग के, तो यू नो वेरी वेल कि 2 टाइप की मार्केटिंग होती है। ट्रेडिशनल और डिजिटल। वो तो अपना वो हो गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, वो तो अलग हो गया। मार्केटिंग अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 टाइप की मार्केटिंग आप कर सकते हो। एक हो गया आपका ऑर्गेनिक एंड एक हो गया हाँ, आपका और पेड, एक होता ठीक पेड। है। ऑर्गेनिक आपको अच्छी तरीके से पता ही है क्या होता है, सारी चीज़ें आप कर रहे हो एक्चुअली में ऑर्गेनिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पेड मार्केटिंग की, ठीक है। अब ये ठीक। दोनों किस तरीके से डिफरेंस है, देखो हर चीज़ का ना देखो अपने ही प्रो एंड कॉन्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे आप जो है टाइम टेकन प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑर्गेनिक कहीं पे भी आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। 2 मंथ 4 मंथ, इवन आप तो एसईओ पर्सन हो, आपको पता ही होगा कई वेबसाइट्स पे जब हाई कंपटीशन होता है तो 2-2 साल भी लग जाते हैं एक वेबसाइट पे करते करते रैंक कराने में, राइट। हाँ। अगर हाई कंपटीशन, अब आज के टाइम पे कोई डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट रैंक करके दिखाओ 5 महीने 6 महीने, होगी ही नहीं। कंपटीशन लेवल इतना, कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, आप ट्रैफिक लेके आ जाओगे वेबसाइट पे, बट उसको रैंक कराना बहुत टफ है, राइट। तो टाइम टेकन प्रोसेस है। तो बट अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है कि ठीक है, नाम का ही ऑर्गेनिक होता है। वैसे तो आजकल यहाँ पे भी बहुत आपको ब्लॉग पोस्टिंग वगैरह करनी होती है, तो कई बार आपको ब्लॉग पोस्टिंग के लिए भी पे करना ही पड़ता है इसके अंदर, ठीक है, अच्छी वेबसाइट पे। और आप कंटेंट लिखवा रहे हो तो कंटेंट राइटर से आपको पैसा दे के कंटेंट लिखवाना पड़ता है। तो कहने को होता है ये भी ऑर्गेनिक, बट पैसा इस पर भी लगता है। एसईओ के अंदर भी फ्री में तो ये भी नहीं होता पूरी तरीके से, टूल्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो बट इसके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप एक बार रैंक कर जाते हो, ठीक है, तो आप फिर उसके बाद क्या है, काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो एसईओ के अंदर, ठीक है। नो डाउट टॉप पे जाने के बाद भी आपको कंटिन्यू बेसिस पे करते ही रहना पड़ेगा काम, ठीक है, बट आप सस्टेन रहते हो कुछ टाइम तक। बट पेड एड्स का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि इसका बेनिफिट ये है कि आपको विद इन 2-3-4 डेज़ के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बट इसका कॉन्स क्या है कि भाई जब तक आप ऐड चला रहे हो तब तक ही आप मार्केट में हो। आपने ऐड पॉज कर दी, बंद कर दी, उस दिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला बिजनेस, सिंपल एकदम। तो ठीक। हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं।
तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेड एड्स की, ठीक है। तो पेड एड्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग पेड प्लेटफॉर्म जो हैं जिनके ऊपर हम एड्स रन करेंगे वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म देखेंगे, गूगल एड्स देखेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया देखेंगे। एंड सोशल मीडिया के अंदर हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म देखेंगे, फेसबुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये 3 ही प्लेटफॉर्म है जो वो हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप ट्विटर करोगे, ठीक है। और इसके अलावा कौन से प्लेटफॉर्म पेड एड्स के अंदर आते हैं, ये तो फेमस प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिंग एड्स, ठीक है, जैसे गूगल एड्स है सेम उसी तरीके से बिंग एड्स है, वो हम करेंगे। हम यहाँ पे ट्रू कॉलर ऐड करेंगे, ठीक है। एंड हम यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स, OTT एड्स भी करेंगे। OTT पता है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसे OTT के प्लेटफॉर्म है अपना नेटफ्लिक्स हो गया आपका, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, प्राइम हो गया। हॉटस्टार हो गया, Z5 हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम ऐड चलाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जिन पे पहले इनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर ये जो है एक्सेस वगैरह देते हैं एडवर्टीज़मेंट। बट कुछ प्लेटफॉर्म अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे हमें एक्सेस की ज़रूरत, मतलब कि हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम ऐड अकाउंट क्रिएट करके अपना एडवर्टीज़मेंट वगैरह रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ठीक फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम लोग एड्स सीखेंगे, क्योंकि आपका पूरा पेड एड्स का ही कोर्स है, राइट। ठीक है। तो अभी हम ना स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया से, ठीक मेटा है। एड से मतलब। हाँ, तो ठीक है। सोशल मीडिया से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको समझ लो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अब सोशल मीडिया के अंदर अपना हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ठीक है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फेसबुक से, ठीक ठीक है। है। अब देखो, जब आप फेसबुक में एडवर्टीज़मेंट चलाते हो तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपकी पेज। मतलब आप अगर किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए ऐड चला रहे हो तो आपके पास एक पेज होना बहुत ज़रूरी है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पेज मैंडेटरी है। फिर उसके बाद अगर आपके पास वेबसाइट है या फिर आपके पास लैंडिंग पेज है तो, ठीक है, तो हम ऐड चलाते हैं। बट विदाउट पेज आप यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट रन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस भी कंपनी के लिए आप ऐड रन कर रहे हो उस कंपनी का पेज बना हुआ मैंडेटरी है, मतलब पेज बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद वेबसाइट और लैंडिंग पेज सेकेंडरी है। अगर आपके पास लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट नहीं है तो भी आप पेज पे भी ऐड अपनी चला सकते हो, ठीक है। अब देखो, फेसबुक के अंदर 2 टाइप की ऐड चलती हैं। सबसे पहली जो है वो पोस्ट एड्स, मतलब कि जो आप अपने पेज के ऊपर कंटेंट डाल रहे हो, वो सारा कंटेंट जो है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, पोस्ट की ऐड, मतलब अपने जो क्रिएटिव्स वगैरह आपने बना रखे हैं सोशल मीडिया के अंदर, उन पे आप पोस्ट कर सकते हो, मतलब कि बूस्ट कर सकते हो उन पोस्ट को। मतलब जैसे हम कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसको बूस्ट कर देते हैं, हाँ, वही उसको वाला। यूजुअली बूस्ट कर देते हैं। तो ये बूस्ट जो होता है वो नॉर्मली हो जाता है आपके, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपका जो है ना, बस इतना होना चाहिए कि आपका जो पेज है उसको प्रोफेशनल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने पेज को, एक नॉर्मल पेज होता है, एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है। तो नॉर्मल के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल के अंदर आप पोस्टिंग करो, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो बूस्ट करने की, वहाँ पे आप अपनी इनसाइट्स चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो यूजुअली अगर आप कोई बिज़नेस पेज बना रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज का पेज बना रहे हो तो उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना ही चाहिए, ठीक है। तो एक तो वो हो गया कि हम पोस्ट चला रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऐड मैनेजर पे जाके ऐड चला रहे हैं, ठीक है। ऐड मैनेजर का मतलब क्या होगा, जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट चलाएंगे तो वहाँ पे हमारे को ऐड को मैनेज करने के लिए एक ऐड मैनेजर होता है जहाँ से हम एड्स को मैनेज करते हैं। जबकि ये जो पोस्ट वाली होती है इसके लिए ऐड मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही सिंपल तरीके की एड्स होती हैं, ठीक है।
अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि जो बूस्ट पोस्ट होते हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, ठीक है, बहुत ठीक है। लिमिटेड ऑप्शंस के अंदर आपको अपनी ऐड चलानी पड़ती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ऐड मैनेजर के थ्रू जब आप ऐड चलाते हो तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इंस्टाग्राम की कोई ऐड नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि हाँ, वो फेसबुक मतलब मेटा है ना, तो वो लिंक रहता है हाँ, आपस तो में। ऐड इंस्टाग्राम के अंदर अगर आपको एडवर्टीजमेंट चलानी है तो इंस्टाग्राम के अंदर आप बूस्ट पोस्ट चला सकते हो सेपरेटली, ठीक है, बट जो यूजुअली नॉर्मल एड्स होती है वो इंस्टाग्राम के अंदर नहीं चलती। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना कोई ऐड मैनेजर अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में कभी ज़ुकरबर्ग निकाल दे इंस्टाग्राम के लिए एक अलग ऐड प्लेटफॉर्म ऐड हम्म। मैनेजर, बट फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल जो है इस फेसबुक के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं। मैं बूस्ट पोस्ट ऐड की बात नहीं कर रहा, बूस्ट पोस्ट ऐड तो है इंस्टाग्राम से भी आप डायरेक्ट चला सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऐड मैनेजर के थ्रू ही हम लोग देखेंगे कि जो है इंस्टाग्राम पे भी अगर मुझे कोई एडवर्टीजमेंट रन करनी है तो किस तरीके से होती है, हम्म। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ठीक ठीक है। है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने को यहाँ पे पेज क्रिएशन करना है, ठीक है। अब पेज क्रिएशन करने से पहले भी हमको क्या चाहिए, पेज क्रिएशन भी डायरेक्ट तो नहीं होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल क्रिएशन करनी अकाउंट पड़ेगी, चाहिए। हाँ, प्रोफाइल क्रिएट करना। ठीक है। सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे, फिर पेज क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। पोस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे बूस्ट पोस्ट की एड्स रन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल है आपके पास कोई, मतलब प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए कोई अकाउंट क्रिएटेड है ऑलरेडी? हाँ है, बट वो मुझे लैपटॉप में लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लैपटॉप में तो अब फेसबुक आपको पे लॉगिन एक्टिव करना ही हूँ पड़ेगा नहीं। क्योंकि सब कुछ ना इसी के अंदर चलेगी। अब क्या? मैं कह रहा हूँ कि आपको लैपटॉप में तो लॉगिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऐड इसी के थ्रू चलाओगे। मोबाइल से तो हाँ, आप हाँ, हाँ, बूस्ट हाँ। पोस्ट ऐड चला सकते हो, लेकिन ऐड मैनेजर वाली ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर या तो अब वो आपकी पर्सनल है या फिर कैसे है, पर्सनल है वो मेरी। कुछ ऐसा फेक वाली नहीं बना रखी आपने? मैं बना दूंगी। बना नहीं, दिक्कत यही तो है कि आजकल जो है ना न्यू अकाउंट ओपन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। या तो फिर एक काम करो, आप अपना हम्म। अगर आपको बनाना ही है तो एक फ़ेक प्रोफाइल आप बना लो, ठीक है। क्योंकि आप नई हम्म। प्रोफाइल, मतलब कि आप अपनी वाली प्रोफाइल पहले तो इस पर लॉग इन करोगे, फिर एक आप नई प्रोफाइल बनाओगे ना तो वो बार बार आपको ब्लॉक कर देगा। क्योंकि अभी क्या है ना, फेसबुक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। अकाउंट हाँ, ब्लॉक आईडी भी करना, मांगता है ना वो। सब कुछ ब्लॉक करना, मतलब इमीडिएटली करता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, मैं बनवाता हूँ आपका स्क्रीन शेयर करो, आप स्क्रीन शेयर कर लोगे इसमें? हाँ, मैं करती क्योंकि बहुत मतलब देखना पड़ रहा है इसके अंदर भी अब। ठीक है, एक न्यू टैब ओपन कर लो एंड इसके अंदर ना प्राइवेट विंडो पे चले जाओ आप, हूँ। अच्छा। इनकॉग्निटो मोड पे, यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे कोई फेक वो है, मेल आईडी है आपके पास? फेक तो नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है और कि एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं मेरे ना 2 फेसबुक अकाउंट है, हम्म, और मैं एक पे भी एक्टिव हूँ नहीं, बिल्कुल खाली पड़े हैं वो, हम्म, तो उसी को यूज कर सकते हैं। हाँ यूज़ कर लो। मतलब यूज़ आप ज़्यादा उसको यूज़ तो नहीं करते हैं, क्योंकि देखो अकाउंट ब्लॉक होने की भी थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत रहती है, कोई बात नहीं, ब्लॉक भी हो गए तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ठीक मैं है। यूज ही नहीं करती तो उसको। फिर ओके है, फिर तो आप सीधे अपने उस पर जाके लॉग इन कर लो। हम बस पर मुझे अब 1 सेकंड प्रॉब्लम दो। पता क्या आएगी, आपको पासवर्ड याद ही क्या? नहीं होगा। हाँ, वही एक बार, वही मुझे बस 5 मिनट दे दो, हाँ, आप उसको तो मैं एक रिकवर बार वो करो। रीसेट करती हूँ। हाँ, आप इसको ठीक है। वो कर दो, स्क्रीन शेयर को हटा दो एंड आराम से अपना हाँ, एक्सेस वैक्सेस ठीक है। लेके इसमें फेसबुक ऑन कर लो बस एक बार। ठीक है।
हो गया हो गया लॉगिन? हो गया। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ मैं ओके, सो कोई पेज वगैरह क्रिएटेड है इसके अंदर? नहीं, वो भी बनाना पड़ेगा। ये है तो सही ये रोबोट। मेरी पीछे जहाँ मेरी इंटर्नशिप थी ना, हम्म। उन्होंने पर मुझे इसका एक्सेस दिया था पहले, अभी तक इन्होंने हटाया ही नहीं। यहाँ ठीक है, से फिर ये क्रिएट तो न्यू। फिर वो एक्सेस हटा देंगे तो फिर। हाँ, ये वैसे भी उनका अपनी कंपनी का, तो वो यूज़ भी नहीं कर सकते अपन। ठीक है, कोई नहीं, आप यहाँ पे अपना क्रिएट कर लो। हम्म। किस नाम से क्रिएट करोगे? हम्म। अभी XYZ वैसे ही रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो। नहीं। फिर एक्स वाई जेड वो रिकमेंड को लेगा ही नहीं, एक्स वाई जेड। अच्छा अब अच्छा। ये पहले जैसा नहीं रहा सब कुछ। पहले सब बन जाता था, अब वो एक्स वाई जेड लेती, वो खुद ही बोल देगा कि ये कोई नाम नहीं है। आप अच्छा अच्छा। कुछ ऐसे ओपन कर लो ना। हम्म। फ्रीलैंसिंग करते हो आप? नहीं नहीं, मतलब अभी तो नहीं करती, पर अभी सोच रही थी कि स्टार्ट करूंगी मैं। हाँ, तो उसी नाम से पेज बना लो ना, जिस क्या कहते हैं, स्टार्ट करोगे तो कुछ वैसा ही कुछ कुछ नाम लेके बना लो। कुछ ऐसा वर्मानी टेक्सटाइल्स रख देती हूँ। हाँ, ऐसा कुछ ले लो। ठीक है। हम्म। कैटेगरी रिक्वायर्ड। क्या आप यहाँ पे? टेक्सटाइल कंपनी। ठीक है, मैक्सिमम 3 कैटेगरी आप ले सकते हो। अच्छा। अगर मिल अपैरल रही एंड है तो। क्लोथिंग। क्या कह रहे हो? मतलब मिनिमम 1 है, मैक्सिमम आप 3 ले सकते हो, अगर एक भी है तो कोई ऐसा ठीक प्रॉब्लम है नहीं ठीक है। है इसके अंदर। एक और ले लेते हैं। हाँ, आप ले लो, अगर आपसे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मिल रही है उनको तो। एंड क्लॉथिंग ब्रांड। बाकी यहाँ पे अपनी थोड़ा सा बायो स्पेल फिर मैं, हाँ मैं डाल लिख लो दूंगी। इसको ना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, आपका पेज भी ब्लॉक कर देगा। अच्छा इसको अच्छा। थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा ना कि मतलब कि स्कैमिंग टाइप की कुछ हो रही है, तो ये तुरंत ब्लॉक हम्म। कर देता है चीज़ को। थोड़ा बहुत भी लिख दो, क्योंकि वैसे भी मुश्किल से एक लाइन का ही बायो होती है इसके अंदर बस। और क्या लिखूँ? लिख दो, वी आर डीलिंग, जो भी जिस टाइप की भी क्लोथिंग के अंदर आप काम करते हो। अरे मुश्किल से सिर्फ एक लाइन ही लिखने देगा आपको बस। डीलिंग। ब्रांडेड क्लोथिंग या फिर जो भी है, मेंस एंड वुमेन्स जो भी है। दरवाजे के बगल वाला सब करवा देते और ये नीचे नीचे सब होगा नाली के पास बस इधर दिखाओ बेसिन के पास वी हाँ डीलिंग ब्रश वाला है। ब्रश हाँ वो ब्रश वाला ना कहाँ कर सकते हैं इसको हटा के और ये पुराना हो गया इसको बाद में एक्सपेंड कर दूंगी मैं। हाँ हाँ, बस इतना ही ना हो। ठीक है। क्या ठीक है, तो वेबसाइट यहाँ अब पे मेंशन कर दूंगी। वेबसाइट है तो छोड़ दो, नहीं डालने तो मत डालो। यहाँ पे नंबर आपको डालना तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप ये भी इग्नोर। ऑप्शनल है अभी। हाँ, सब ऑप्शनल है। फिर रहने देते हैं ना अभी। हाँ, इसको रहने दो आप। ठीक है। उसके बाद जो डाल सकते हो वो डाल दो, जैसे ईमेल में कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल डाल दो, एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एड्रेस लोकेशन छोड़ दो, डालना है तो आप डाल सकते हो और कॉल। एड्रेस तो क्या ही डालूँ इसमें? ओपनिंग आवर्स वगैरह, सिटी टाउन भी डाल दो। बता देती हूँ। आएंगे ना। नहीं,
सिटी आएगा ना, सिटी तो सोनीपत ही आता है। मुझे इसका पिन कोड भी नहीं पता, सुन कोई बात नहीं, छोड़। फिर इसमें ऑलवेज ओपन कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट। ऐड प्रोफाइल पिक्चर, कवर कुछ फोटो। है लोगो वगैरह कुछ है अभी? ये तो लोगो, मैंने ऐसे ही बनाया है, हमारा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दो। स्किप कर दो इसको। कनेक्ट व्हाट्सएप फेसबुक, से कनेक्ट करने के लिए बोलो। ये ज़रूरी है। नहीं नहीं, स्किप कर दो। ठीक है, बिल्ड योर पेज, ठीक है, इनवाइट नेक्स्ट कर दो, वो फ्रेंड्स, इनवाइट करने के लिए बोल रहा हूँ। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज, पेज नोटिफिकेशन, बस डन कर दो। ईमेल्स चाहिए अगर आपको मार्केटिंग की तो ऑन करो। ठीक है, इसको सबसे पहले ना प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। इसके बाद क्या करना है? ठीक है, ये ऑलरेडी प्रोफेशनल में ही है। आप तो उन्होंने प्रोफेशनल ही बना दिया, क्योंकि पहले ठीक था है, नॉर्मल डैशबोर्ड, आपको यूज़ करता नहीं है तो इन्होंने प्रोफेशनल, डायरेक्ट प्रोफेशनल ही बना दिया। पहले प्रोफेशनल नहीं बनता था डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, क्योंकि हम आज जो है वो बूस्ट पोस्ट इसके अंदर देखेंगे कैसे चलती है। तो आप एक काम हम्म, करो, इसके अंदर ना एक पोस्ट डाल दो, कुछ भी पोस्ट डाल दो, सो दैट कि हमें वो ऑप्शन मिलता है कि हम उसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं। वापस बैक जाओ, या फिर इसमें होम पे क्लिक कर दो। नहीं नहीं, ये हाँ होम वाला। यहीं ठीक पे आ है, जाइए यहाँ ना। पे क्रिएट और जो भी है एक नॉर्मली पोस्ट डाल दो, एक इमेज डाल देना, एक कहीं से गूगल वगैरह से उठा लो। कुछ है नहीं, ये डबल पेपर वगैरह है इसमें तो। गूगल से डाउनलोड कर लो कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड। गूगल से या फिर क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट उठा लिया। फिर कोई भी ड्रेस वगैरह पिक कर लो। पोस्ट कर दो बस अब सीधा। डाल दिया। हाँ, हाँ ठीक है, थोड़ा सा उसमें कैप्शन डाल दो अगर डालना है तो। रुक जाओ एक सेकंड। you can tap the notification of your mobile device। हो रहा है, वो अपलोड हो रही है इमेज। ऊपर है ऑप्शन आपको कैप्शन का। हाँ,
हैशटैग भी डालूं? डाल दो रीच आती है वैसे हैशटैग सब डाल सकते हो। ठीक है, बस अब कर दूं, पोस्ट कर दूं? हाँ और ये अभी भी और बफर हो रहा है। पोस्ट पे क्लिक मारो, ये पोस्ट के ऑप्शन को भी ऑन कर देना। Not ऐड now. व्हाट्सएप बटन, नोट नाउ। फोटो ब्लर है। कोई स्क्रॉल करना हो नीचे। एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे एक बार क्लिक करना। ठीक है, होम पे आ जाओ। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर आप हटा दो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कोई भी पोस्ट है उसको किस तरीके से बूस्ट किया जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मेरा पेज है, ठीक है, एंड मेरे पेज पे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, पोस्ट डाली हुई है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होगे तो इसके यहाँ पे देखो प्रमोट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट दिस पोस्ट, ठीक है, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो अब इसके अंदर क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को जो है यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बूस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रमोट पोस्ट, बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे आप पूछेगा गोल, आपका गोल क्या है, आप जो पोस्ट को बूस्ट कर रहे हो उसका गोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक सेट है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक का मतलब है कि लेट्स फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रिलेवेंट गोल बेस्ड ऑन योर बटन लेबल एंड द सेटिंग यू हैव चूज़, मतलब कि जो मैंने पोस्ट डाला हुआ है उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप डिसाइड करेगा कि मेरा क्या गोल होगा, मतलब ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम इस पर चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेंगे कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए इस पोस्ट के थ्रू। गेट मोर मैसेज की भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करें। ठीक है, अब वो ऑप्शन तभी होगा जब आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप के साथ इसको कनेक्ट करके रखोगे। गेट मोर वेबसाइट परचेज, ठीक है, कि भाई आपके पास वेबसाइट है और आप चाहते हो कि भाई जो है शो योर एड टू पीपल हु आर मोरली लाइक टू बाय फ्रॉम योर, ठीक है, कि मतलब कि प्रोडक्ट को वो बाय करें। गेट मोर इंगेजमेंट, या फिर आप चाहते हो सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हों। ठीक है, ग्रो कस्टमर बेस्ड, ठीक है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम जो है अपने कस्टमर्स को यहाँ पे ग्रो करना चाह रहे हैं। गेट मोर वेबसाइट विजिटर, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप इस पोस्ट के थ्रू, जैसे सपोज करो आपकी पोस्ट पे कोई क्लिक कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो आप अपनी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक निकाल यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। गेट मोर कॉल्स, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स इसके अंदर जनरेट करनी है तो आप यहाँ पे कॉल भी करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको कॉल बटन, अपना जो भी पेज आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, ये सारी चीज़ें, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर आपको कॉल चाहिए तो उसके लिए पहले आपको अपना फ़ोन नंबर जो है इसके साथ अटैच करना पड़ेगा पेज के साथ। हाँ, तब आप ये चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि भाई अब इस पोस्ट के थ्रू ना मोस्टली क्या आता है कि इंगेजमेंट पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड टारगेटिंग की जा सकती है। ठीक है, तो लिमिटेड टारगेटिंग के अंदर जो है हम लोग, जैसे सपोज करो गेट मोर इंगेजमेंट, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंगेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि भैया हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट हो। तो मैंने इसको सेव कर लिया।
ठीक है। अब ये सेव करने के बाद यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, तो एडवांटेजेस क्रिएटिव, ठीक है, लेवरेज फेसबुक डेटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट इन क्रिएटिव वेरिएशन पीपल व्हेन लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली, जो क्रिएटिव है वो फेसबुक जो है वो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, एडवांटेजेस दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके क्रिएटिव के ऊपर क्या करें, मतलब वो यहाँ पे आप चाहते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्रिएटिव के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी आए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लोग हैं वो आपके इस पोस्ट को जो है वो देखें, ठीक है। तो आप इसको ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो। अब ऑफ ठीक। यहाँ पे जो है वो बेसिकली इसको ऑन करने का ही फ़ायदा है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ना ऑटोमेटिक होती हैं तो वो करना ज़रूरी होता है। ऑटोमेटिक अगर आप ऑन रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए, ठीक है, तो उसमें वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको निकाल के देगा। अब यहाँ पे देखो बटन लेवल, मतलब कि आप इस पर कोई बटन लगाना चाहते हो तो आप इस पर बटन भी लगा सकते हो, जैसे कि बुक नाउ हो गया, ठीक है। अब आप ये बटन तब लगाओगे जब आपके पास URL होगा, क्योंकि भाई बंदा जो है वो बुक नाउ पे क्लिक करेगा तो उसको वो कहीं ना कहीं तो रिडायरेक्ट हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे लर्न मोर हो गया, कि लर्न मोर के अंदर आप भाई वेबसाइट पे ही यूज़र को कहीं पे भेजना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास पेज लर्न मोर पे तो पेज का लगेगा ना वेबसाइट के। हाँ, लर्न मोर का मतलब ये है कि अब वो डिपेंड करता है ना कि मैं प्रोडक्ट क्या लगाया हुआ है। अब लर्न हाँ मोर का हाँ तो प्रोडक्ट तब है कि आप चाहते हो कि भाई यूज़र यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने डाली है और लर्न मोर पे जाके उसको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। अब बाय नाउ आप डालोगे कि आपका पर्पज़ ये है कि यहाँ से यूज़र बाय करे प्रोडक्ट को, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो करोगे। जैसे कॉल नाउ का बटन लगा दिया तो ठीक है, कॉल नाउ का बटन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर इसके साथ जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि बेसिकली हम ऐड किसी चला रहे हैं, इंगेजमेंट की, तो आप इंगेजमेंट किस तरीके से चाहते हो वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ठीक। यहाँ पे बटन सेट करोगे कि भाई मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। सेंड मैसेज अगर आप चाहते हो कि भाई जो आपका यूज़र है वो आपको इसके अंदर क्या है कि मैसेज करे, तो सेंड मैसेज के अंदर वो सीधे जैसी आपका पोस्ट देखे, जैसे अभी आपका यहाँ पे आपने कुछ प्रोडक्ट डाला हुआ है, इसके बारे में और इंक्वायरी अगर वो करना चाहते हैं तो सेंड मोर पे आप करोगे, तो यहाँ पे देखो मैसेंजर का बटन लग जाएगा, तो जैसे ही वो सेंड मोर पे ठीक क्लिक है। करेगा वो आपके ना मैसेंजर के उस पर आ जाएगा सीधे, ठीक है। वो आपको मतलब ठीक है। डायरेक्ट फेसबुक के अंदर मैसेज कर सकता है, ठीक है। ठीक है। तो सपोज़ हम फिलहाल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। अब सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि ये कैटेगरी हम बंद ही रखते हैं, ये कैटेगरी आपको कब ऑन रखनी है, ये क्या है, स्पेशल कैटेगरी। दैट मीन्स कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड यानी कि रियल स्टेट से रिलेटेड, सोशल इश्यूज़, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे कोई सोशल इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस चला रहे हो, ठीक है, या फिर इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, या फिर आप किसी, कई बार होता है ना पॉलिटिशियंस के भी पेज आपको हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ इनसे मिलती जुलती कैटेगरी आपकी है तो ही आप इसको ऑन करोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से अपनी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस कैटेगरी को, क्यों, क्योंकि ये जो कुछ मेजर ठीक है। कैटेगरीज है ना, ये कैटेगरीज जो हैं वो थोड़ा सा ना कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सोशल इश्यूज, इलेक्शन या पॉलिटिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो सकता है कि भाई कोई मिसलीडिंग वाले जो हैं पोस्ट डाल दे, है ना, तो इस टाइप की अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, इससे क्या है कि फिर फेसबुक जो है ना वो आपके पेज के ऊपर स्पेशल फोकस रखेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली, फेसबुक के अकॉर्डिंगली ये वाली जो कैटेगरीज हैं वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप की होती है और जिन पे स्पैमिंग होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे पहले मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप ठीक। इसको बंद रखो, क्योंकि अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी वो नहीं हो तो आप सिंपली इसको क्या करके रखोगे, बंद करके रखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ऑडियंस ऑप्शन, ठीक है। ऑडियंस ऑप्शन के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना ऑडियंस क्रिएट करनी है। अब ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आप किस जेंडर को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मैन वुमेन अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किस एज ग्रुप को आपको दिखाना है, कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक के लोगों को आपको अपनी ऐड दिखानी है, आप यहाँ से ईजिली कम ज़्यादा इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो जेंडर हो गया, एज हो गया, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे लोकेशन, आपको कौन सी लोकेशन पे अपनी ऐड दिखानी है, तो आप अगर चाहो तो स्पेसिफिक लोकेशन भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो आपने यहाँ पे दिल्ली कर दिया, ठीक है,
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिल्ली हो गया आपका, यहाँ पे नोएडा हो गया, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितनी सिटीज हम मेनली ऐड कर सकते हैं? जितना मर्जी आपको करनी है, ठीक ठीक है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि स्पेसिफिक आप 10-12 ठीक सिटीज़ को ही टारगेट कर सकते हो। अब जैसे सपोज़ करो इंडिया के अंदर ही आप डायरेक्ट सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हो, तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो भी सिटी आपने सेलेक्ट करी है उसके कितने एरिया के अंदर अंदर आपको टारगेट करना है। अब जैसे सपोज़ करो मैं दिल्ली कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो दिल्ली है, तो जैसे कि सपोज़ करो ये इसके अंदर देखो, दिल्ली के अंदर जब मैं कर रहा हूँ तो दिल्ली के अंदर जो है वो पूरा आपका गुड़गांव भी कवर हो रहा है, सॉरी ये जो है आपका दिल्ली एरा, उसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर आपको कितना कवर करना है एरिया, अगर आप 40 किलोमीटर कर रहे हो तो 40 किलोमीटर के अंदर क्या हो रहा है कि ना आपका गुड़गांव और ये फरीदाबाद भी इसके अंदर कवर हो रहा है, क्योंकि दिल्ली है ही कितनी बड़ा, ऐसी तो है 30-35 किलोमीटर के अंदर अंदर चारों तरफ से बॉर्डर है, ठीक है। 35 किलोमीटर आप एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाते हो, उसके बाद दिल्ली से बाहर निकल जाते हो आप, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर सिर्फ आपको दिल्ली के अंदर करना है तो आप इसको 17 का मतलब ये है कि जो दिल्ली का सेंटर होगा ना वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो अब ठीक दिल्ली है। के अंदर आओगे तो कनॉट प्लेस इसका सेंटर है, तो वहाँ से 17 किलोमीटर अगर आप देखोगे तो चारों तरफ से कवर हो जाएगा आपका, बट आपको इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो, तो वो समझ गए होगे उसके अकॉर्डिंगली वो जो है, मतलब जो भी सिटी है, जितना किलोमीटर हम सेलेक्ट करें उसके सेंटर से काउंट करेगा हाँ ना हाँ। ये? अब जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे ना नोएडा नहीं लेता और मैं इसको ना थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, हम्म 50 किलोमीटर का राउंड कर देता हूँ, तो इसके अंदर नोएडा भी आ जाएगा भाई, दिल्ली से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर तो नोएडा भी आ जाएगा आपका, नोएडा भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जितने भी किलोमीटर आपको कवर करना है आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कवर कर सकते हो, ये इसमें आ जाएगा, आपको दिखा देगा रेडियस में कि कितना। गाज़ियाबाद भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे कवर इसके अंदर हो जाएगा, ठीक ठीक है। ये रहा नोएडा, नोएडा भी इसके अंदर ग्रेटर नोएडा कवर हो रहा है, तो नोएडा इधर की साइड होगा, नोएडा भी इसके अंदर कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे है, या फिर आप सिंपली अपना इसको पूरा बंद करके 17 किलोमीटर और अपना यहाँ पे जो भी आपको, जैसे सपोज करो नोएडा भी इसके अंदर इंक्लूड करना है तो अपने यहाँ पे नोएडा भी डाल दो, ठीक है। ठीक है। नोएडा आ गया तो नोएडा को भी अपना कर दो, तो उतना ही वो देखो वो दिल्ली एनसीआर दोनों ही कवर हो जाता है उसमें, ठीक है, 17 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी टारगेट ऑडिशन डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल टारगेटिंग के अंदर अपने को मिलेगी 3 कैटेगरी, ठीक है, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर, मतलब कि ये 3 टॉपिक्स को चूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपनी टारगेटिंग इसके अंदर करोगे कैसे। सबसे पहले आता है आपका डेमोग्राफिक, तो डेमोग्राफिक के अंदर आप किसी को उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली या उसके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली, उसके लाइफ इवेंट के अकॉर्डिंगली, या फिर उसका पेरेंटल स्टेटस क्या है, उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, या फिर वो कहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। इन सभी चीज़ों से ठीक आप है। उनको यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि मैं सपोज़ करो मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी है दिल्ली। तो अब जैसे JNU यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अलग अलग टाइप की, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉलेजेस भी आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आती हैं ये सबको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी, अब वो जो पर्सन है, मतलब आप चाहते हो कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी क्या कर रहा है, तो सपोज़ करो कि आप यहाँ पे MBA लेके चलते हो, ठीक है, तो MBA डिग्री, तो मतलब कि आप ये क्या करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी बंदे MBA कर रहे हैं या MBA पास आउट हो चुके हैं, ये उन लोगों को यहाँ पे टारगेट करेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज आते हैं हाँ उसमें जो MBA कर रहे हैं उसको टारगेट करेगा। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम टारगेटिंग करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई फेसबुक को कैसे पता चल रहा है कि कौन MBA कर रहा है कौन, तो आपने कब देखा होगा जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं
तो वहाँ पे हम्म, फेसबुक जो है वो हमारी पूरी डिटेल लेता है, हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा हॉबी क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, देखते हो ना सारा सब चीज़ें वहाँ पे, कब हम पास आउट हुए, कौन सी फील्ड से पास आउट हुए, करंटली हम कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये सारी डिटेल वो लेता है कि नहीं लेता हम्म। अकाउंट बनाते समय। तो ये सारी डिटेल्स हाँ, वो वहीं से गैदर करता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एजुकेशनल हो गया, अब आप पेरेंट्स के अंदर आओगे तो ऑल पेरेंट्स है, या फिर आपको पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनकी जो बच्चे हैं वो 18 से 26 साल, मतलब कि बिल्कुल डिटेल में टारगेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर आओगे तो रिलेशनशिप स्टेटस बंदे का क्या है, सिविल पार्टनरशिप, कॉम्प्लिकेटेड है, डाइवोर्स्ड है, डोमेस्टिक पार्टनर है, इंगेज्ड है, इन ए रिलेशनशिप है, सेपरेटेड है, ये सब चीज़ें जो हैं आजकल फेसबुक में लोग डालते हैं। ठीक है, या फिर अगर ठीक आप है। यहाँ पे आप वर्किंग आओगे तो वर्किंग के अंदर यहाँ पे देखो इंडस्ट्री, ठीक है, कि भाई वो कौन सी इंडस्ट्री में है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में है, या फिर बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर है, ठीक है, क्लियरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के अंदर है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी वो मिलेगी। कंपनी रिवेन्यू, जिस कंपनी का रिवेन्यू जो है वो 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के बीच में है, ऐसी कंपनीज को टारगेट करना चाहते हो, या फिर जो कंपनीज फाउंडेड बिटवीन 2000 से 2009, मतलब इतना डिटेल्ड में यहाँ पे आपको यहाँ पे टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलेंगे डेमोग्राफी के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो वो आप डिपेंड करता है कि आप, अब देखो यही जो सारी जो चीज़ें हैं कि अगर आप किन लोगों को टारगेट करना है ये हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम ऐड किसके लिए चला रहे हैं, हम कौन से प्रोडक्ट के लिए ऐड चला रहे हैं, कौन सी सर्विसेज के ऐड चला रहे हैं, तब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो यही तो स्ट्रेटजीज होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जब आप एडवर्टीजमेंट बना रहे होते हो तो आपको वहाँ हम्म, पे अपना अपना माइंड लगा के आपको कस्टमाइज़ करना होता है सारी चीज़ें, कि भाई मैं अगर इस टाइप की ऐड चला रहा हूँ तो मुझे किन किन लोगों को मुझे ऐड दिखानी चाहिए, कि मतलब हमें ऑडियंस कैसी चाहिए हाँ मेनली। ऑडियंस कैसी हमें टारगेट करनी है। अब सपोज करो कि आपको कोई ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, ऑडियंस ही तो चेंज करोगे ना। जैसे जो जिस ऑडियंस पे आप करेंटली टारगेट कर रहे हो उस ऑडियंस से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप फिर ऑडियंस को चेंज करोगे, ये थोड़ी ना कि कैंपेन को ही बंद कर दोगे, अच्छा अच्छा। राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंटरेस्ट बेस पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट के अंदर की भाई पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज़ पे, एंटरटेनमेंट के अंदर है, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर है, या फिर वो फिटनेस फ्रीक है, ठीक है, फूड एंड ड्रिंकिंग में उसका इंटरेस्ट है, फैशन शॉपिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, किन चीज़ों पे उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ये गूगल को कैसे पता चलेगा, सबसे पहली चीज़ तो वो इंटरेस्ट पूछता ही है, दूसरी चीज़ है वो जो यूज़र है उसकी एक्टिविटी को देखता है। अब जैसे सपोज करो कोई पर्सन है वो जिम पहुंच जाता है और जिम की रील बना बना के अपने अकाउंट पे डालता है, रील्स आजकल तो फेसबुक पे भी रील्स चलती हैं, राइट, तो वो जिम की रील्स डाल रहा है, तो फेसबुक को पता चल रहा है ना उसके बिहेवियर से कि भी ये फिटनेस का बंदा है, हाँ। राइट। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनके पास होती है। और वैसे भी अगर आप अपनी वेबसाइट अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब सिंपल से है कि आपने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम को दे दिया है। ठीक है, ये इवन आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं कि आप किसी पर्सन से क्या बात कर रहे हो। ठीक है, अच्छा। क्योंकि जब हम ये चीज़ें इंस्टॉल करते हैं ना तो वहाँ पे एक परमिशन वाला ऑप्शन आता है जहाँ पे हम हर हाँ चीज़ हाँ में हाँ परमिशन हाँ। दे देते हैं इनको। हम्म। ठीक है, तो आजकल ये एआई इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, आप कभी ना इस चीज़ को नोटिस करना, आप अपनी फ्रेंड के साथ ना कभी किसी टॉपिक के ऊपर बात करना और आप ये नोटिस करना कि आपको उस चीज़ से रिलेटेड प्रोडक्टों की ऐड दिखने लग जाएगी। ऐसा होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, अब आप इसको को रिलेट करके देखना। ठीक है। ठीक है, आप फ्रेंड से बात करना है, यार मेरे को तो ना वो नाइकी के शूज़ अच्छे लग रहे हैं, वो नाइकी के शूज़ लेने हैं, तो आप देखना आपको नाइकी की ऐड दिखने लग जाएगी। इन मतलब कॉल्स का तो मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, बट हाँ जो हम गूगल पे सर्च करते हैं उसके मेनली फिर एड्स वगैरह नहीं, दिखने लग जाती आप हैं। अगर अपने मोबाइल पे कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आप एक तरीके से समझ लो कि आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं रही, आपने सारा एक्सेस जो है इंस्टाग्राम एंड इनको दे दिया है। ठीक है, ये चाहे तो आपके फ़ोन से आपकी इमेजेस तक उठा सकते हैं, इतनी पावर होती है इनके पास। ठीक है, अच्छा। तभी आपने देखा नहीं था कि ये अभी 2016 या 17 पे इसके ऊपर केस चल रहा है मार्क जुकरबर्ग के ऊपर कि ये प्राइवेट डेटा इसने लीक किया था। ठीक है, तो अच्छा। इसके ऊपर केसेस वगैरह भी चले थे मेटा के ऊपर। ठीक है, अगर आप ठीक है। गूगल पे चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा।
तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कलेक्ट कर लेते हैं। तो आजकल एआई इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि हम जो बात कर रहे हैं ना, इनके अब ये ऐसा नहीं कि हमारी कॉल रिकॉर्डिंग वैसे सुन रहे हैं, इनका एआई करता है सारी चीज़ें। ठीक है, उसका एआई कैप्चर कर लेता है कि हम किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे हैं, और उससे फिर वो क्या करता है कि वो उन लोगों को फिर वो पर्टिकुलर ऐड दिखाने लग जाता है। ठीक है। ठीक है, तो एआई आज के टाइम पे इतना ज़्यादा हो गया, तो मतलब कि आप जितना डिटेल्ड में उसको बताओगे ना, आपको उतनी डिटेल्ड में ऑडियंस भी दे देगा, क्योंकि उसके पास ऑडियंस का डेटा है। ठीक है, तो ठीक। यहाँ पे अब हम देखेंगे, तो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ फिटनेस जो लोग हैं उनसे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं आप उनको कर सकते हो, जिसका रनिंग में फोकस है आप वो कर सकते हो। जैसे आप प्रोटीन वगैरह अगर आप कर रहे हो, प्रोटीन की ऐड चला रहे हो, तो उस कंडीशन में आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फूड एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, तो भाई जो बंदा है वो अल्कोहलिक है, बेवरेज फूड है, कुकिंग मतलब उसको खुद का कुकिंग करने का शौक है, तो फूड ड्रिंक, रेस्टोरेंट वगैरह अगर मैं बात करूँ तो कौन से रेस्टोरेंट में जाना वो पसंद करता है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट कौन से, मतलब यहाँ पे हॉबी एंड एक्टिविटी यहाँ पे सब कुछ है उसकी, आर्ट्स एंड म्यूज़िक में है, किस चीज़ में, मतलब कि एकदम डिटेल टारगेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर वो बंदा ट्रैवलिंग करता है तो ट्रैवलिंग के अंदर जो है वो किस टाइप का, बीचेस में ज़्यादा जाता है, या फिर कार रेंटल, आजकल तो रेंट पे कार वगैरह भी मिल जाती है, कार रेंट लेके घूमता है, ठीक है, तो क्रूज़ वगैरह पे घूमता है, तो बहुत सारी डिटेल टारगेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट की आप ऐड चला रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या करना है, टारगेटिंग करनी है। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिटेल टारगेटिंग के अंदर इंटरेस्ट के हिसाब से कि भाई यूज़र का किन चीज़ों पे इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या है कि वो जो यूज़र है उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो बिहेवियर के अंदर जो है यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, एनिवर्सरी, डिजिटल एक्टिविटी, मतलब कि उस बंदे की डिजिटल एक्टिविटी क्या है। ठीक है, एक्स पैट्स, मतलब कि पैट्स वगैरह पे उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। मोबाइल डिवाइसेस और यूज़र, मतलब कि आप इवन मोबाइल डिवाइसेस जो है उनको यहाँ पे कर सकते हो कि भाई बंदा जो है वो उसका जो मतलब कि फेसबुक एक्सेस की, वो फेसबुक किस डिवाइस पे चलाता है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन की, भाई वो जो बंदा है वो यहाँ पे जो है फेसबुक एक्सेस नेटवर्क टाइप, मतलब कि कौन से 2G में चलाता है, 3G में चलाता है, ये तो खैर बहुत कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर उसका बिहेवियर देखें तो मोबाइल डिवाइस यूज़र है। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइस यूज़र के अंदर अगर आप आओगे तो उसी के अंदर और डिटेल टारगेटिंग, ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ये ऑप्शंस इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, मोबाइल एक्सेस क्या कहते हैं, फेसबुक एक्सेस मोबाइल, मतलब कि बंदा जो है मोबाइल के अंदर उसका बिहेवियर है कि वो मोबाइल पे ही फेसबुक चलाता है यूजुअली। ठीक है, डिजिटल एक्टिविटी के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे मतलब किस चीज़ में उसका फोकस है कि भाई वो जो है फेसबुक लाइट ऐप यूज़र, मतलब कि फेसबुक की एक लाइट ऐप भी आती है वो यूज़ करता है। कंसोल गेमर, मतलब कि वो अपनी वेबसाइट मोबाइल पे खूब सारे गेम्स वगैरह खेलता है। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पे उसका बिहेवियर किस तरीके का बिहेवियर है, आप उसके बिहेवियर को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये फेसबुक पेमेंट यूज़र, तो ये फेसबुक वगैरह का जो है पेमेंट वगैरह तो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली इवन उसको टारगेट, मतलब वो मेनली क्या ज़्यादा यूज़ कर रहा है। हाँ, उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब कि किन चीज़ों पे ठीक। वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो मतलब डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये तीनों ही चीज़ें आप लेके जो है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसे लोगों को, किन लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो इसके अंदर मेंशन करनी है। ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद आप बैक जाओगे, बैक जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव ऑडियंस कर देंगे। ठीक है, ठीक। बाकी जब आप कुछ चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे ना, तो उससे रिलेटेड आपको नीचे सजेशन भी दिखाएगा कि आप ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मैंने फिटनेस वगैरह 2-4 चीज़ें यहाँ पे देखी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा सजेशन भी देने लग गया। ठीक है, ये देने के बाद जो है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सेव ऑडियंस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो मेरी ऑडियंस है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। ये करने के बाद अब नेक्स्ट
हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यूरेशन, मतलब कि आपको जो अपनी एडवर्टीज़मेंट है वो कितने दिन के लिए चलानी है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे दिन सेलेक्ट कर लो कि आपको कितने दिन के लिए चलानी है, या फिर आप यहाँ पे एंडिंग डेज सेलेक्ट कर लो कि भैया आपको चलानी 31 तारीख तक। तो जैसे आप 31 करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेज जो है वो 11 कर दिया उसने। या तो आप ये कर लो, या फिर आप यहाँ से कर लो, तो यहाँ से डेट ऑटोमेटिकली वो कम कर देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितने टाइम के लिए जो है एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो। ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने लिए कर सकते हो। जैसे बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो कम से कम 15-20 दिन तो महीने भर तो ऐड चलानी चाहिए, पोस्ट वाली। ठीक है, तब जाके कुछ फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन है कि एस्टिमेटेड अकाउंट सेंटर रीच पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बेसिकली बजट अपना यहाँ पे क्या करना है, बजट आपको बताना है। ठीक है, डेली बजट कि आप भाई डेली बेसिस पे जो है वो कितना बजट यहाँ पे स्पेंड करने को तैयार हो। ठीक है, अब अगर क्योंकि 30 दिन आपकी ऐड चलेगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये अपना, पर डे का है ना लिखा हुआ हाँ ऊपर, रीच पर डे। ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपका सपोज करो 10,000 का बजट है, तो 10,000 को 30 से आप डिवाइडेड कर दो तो 300 रुपीज़ होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका ओवरऑल बजट कितना है, जितने दिन भी आप ऐड चला रहे हो उससे डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको पर डे कितना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि आपको मिनिमम 120 रुपीज़ की ऐड मिनिमम जो है वो चलानी होती है। 120 से नीचे में नहीं चलेगी ऐड। ठीक ठीक है, है, 120 से नीचे नहीं जाना। हाँ ठीक है, तो मिनिमम 120 रुपीज़ इसके अंदर आपको लगानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, मतलब ये फेसबुक ऑप्शन नहीं देता या फिर मतलब 120 से नीचे करने का कुछ फायदा नहीं होता? बट मिनिमम ही 120 रुपीज़ है। अच्छा, मतलब ठीक है, फेसबुक ऑप्शन नहीं देता 120 हाँ से नीचे। गूगल के अंदर ठीक है, 500 रुपीज़ है और इसके अंदर 120 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन वाला है, एक हमने हमारे पास डेज का है और एक है एंड डेट का। हाँ, अगर दोनों अलग अलग हमने बाई चांस गलती से कर दी, होगा ही नहीं ना। आप यहाँ पे देखो ना, 30 तारीख है, मैं इसको कर देता हूँ 29, ऑटोमेटिकली हाँ, देखो डेट भी वो हो रही है, कम होती जा अच्छा रही अच्छा है ठीक है, दिन, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने 30 दिन करा तो 30 दिन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली डेट निकाल लेगा कि आपका 30 दिन कब खत्म होंगे। ठीक है, ठीक है। सिंपल एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना डेली बजट डाल दिया। डेली बजट डालने के बाद देखो यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ सर, हाँ क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे आप बात आती है प्लेसमेंट की। ठीक है, तो प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो जो क्या कहते हैं प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पे होगी। तो ये बोला है रिकमेंडेड एडवांटेजेस प्लस प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या है कि सारा कंट्रोल जो है प्लेसमेंट का किसके हाथ में दे रहे हो, फेसबुक के हाथ में, कि वो अपने अकॉर्डिंगली जो है आपकी एडवर्टीज़मेंट को प्लेस करेगा। ठीक है, और अगर आप इसको बंद कर दोगे तो बंद करने के बाद ये फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको अपनी जो एडवर्टीज़मेंट है वो कहाँ कहाँ पे चलानी है। ठीक है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, दोनों पे मैसेंजर चलानी का है। ऑप्शन देता ही नहीं है ये। मैसेंजर का ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा है ना क्योंकि आप यहाँ पे बूस्ट पोस्ट की ऐड चला रहे हो। बूस्ट अच्छा पोस्ट अच्छा, का ठीक मतलब है कि आपका पोस्ट लोगों को दिखाई देगा, आप मैसेंजर पे पोस्ट नहीं दिखाई देता ना। ठीक है, ठीक। इसीलिए जो है वो बूस्ट पोस्ट का नहीं, मतलब कि मैसेंजर पे नहीं दिखाई देगा। अब आप अपना पोस्ट जो है दोनों प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते हो या फिर एक प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। और अगर हम सारा कंट्रोल फेसबुक के हाथ में देते हैं ये ऑन तो कर वो दो, दोनों पे ही चलाएगा कि उसकी अपनी मर्जी की वो एक पे चलाएगा? वो उसके हाथ में है, फिर वो एक पे चलाए या दो पे चलाए, क्योंकि हमने कंट्रोल उस देखो ये क्या होते हैं ठीक है, ना, ये जो एड्स वगैरह जो ये होती है ये सब एल्गोरिदम बेस्ड होती है, ये सब एल्गोरिदम से चलती है। तो ये जो ठीक। गूगल का एल्गोरिदम या फिर फेसबुक का एल्गोरिदम है ये आपको मैक्सिमम रिजल्ट निकाल के देगा। देखो ठीक। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप इनके हाथ में चीज़ें दे देते हैं तो उसमें भी हम्म, ऐसा नहीं है कि ये हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं देंगे, ये हमें अच्छे से ही रिजल्ट निकाल के देंगे। द रीज़न इज़ हम्म, अगर हमें अच्छे से रिजल्ट निकाल के नहीं देंगे तो हम्म, क्या मैं दोबारा ऐड चलाऊँगा? नहीं। नहीं चलाऊँगा। तो यही रीज़न होता है कि हम जो है इनको कंट्रोल दे सकते हैं। तो ये जहाँ पे भी इसको लगेगा ना कि हाँ भाई मेरा पोस्ट फेसबुक पे दिखाने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो फेसबुक पे दिखाएगा।
मेरा पोस्ट ऐड उस पर दिखाने में ज़्यादा फ़ायदा होगा तो इंस्टाग्राम पे दिखाएगा, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि हाँ भाई 300 रुपये का डेली बजट है, 100 रुपये खर्च करता हूँ इसके इंस्टाग्राम पे, 200 रुपये करता हूँ इसका फेसबुक में खर्च, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो किस तरीके से ठीक जो है। है हमारे बजट को ऑप्टिमाइज़ करेगा, ठीक है। ये करने के बाद फिर लास्ट यहाँ पे आता है ऐड फंड का ऑप्शन। यहाँ पे अपना ऐड फंड पे आप जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट कितना था, 10 दिन के लिए हमने लिया था, तो 10,000 हम यहाँ पे लेंगे। एंड इसके अंदर जो है आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो आप इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो जो इसके अंदर बेस्ट तरीका जो है वो पेटीएम है। पेटीएम के थ्रू अगर करोगे तो उसमें इंस्टेंटली हो जाती है चीज़ें, मतलब बेटर ठीक है। तरीका है, ठीक है। नेट बैंकिंग तो मत ही करना, नहीं तो फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करो, वो ठीक ज़्यादा है। बेटर। जो भी आपको मोड ऑफ पेमेंट नेट आपको लगता है, बैंकिंग क्यों नहीं प्रेफर करनी है? देखो कई बार क्या होता है कि प्रीफर तो इसके अंदर पेटीएम करा जाता है कि ठीक पेटीएम है। के थ्रू करो, वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है। बाकी के जो मोड ऑफ पेमेंट है उसमें कई बार क्या होता है, थोड़ा डिले हो जाता है पेमेंट आने में, अच्छा। ठीक है। अब ये चीज़, अब दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पे 10,000 रुपये जो है वो करोगे क्या, सबमिट, ठीक है। आप 10,000 रुपये यहाँ पे सबमिट कर रहे हो। अब ये याद रखना कि यहाँ पे कटता है 18% का जीएसटी, ठीक है। तो क्या अगर क्या 18%? 18% जीएसटी लगता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये डालोगे ना, तो इसमें से 1,800 रुपये तो जीएसटी के कट जाएंगे, ठीक ठीक है। है। और जो आपको दिखाई देगा आपके फंड में फेसबुक के, वो कितना होगा, लगभग 8,800 समथिंग, 8,000 सॉरी 200 समथिंग, 8,200। हाँ, ठीक है। तो उसके हम्म। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे करना है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी तो अमाउंट है, ये फंड है, आपको तो मेंटेन करके रखना है 300 रुपये डेली का, ठीक ठीक है। है। ये तो डायरेक्ट आपके फंड पे जाएगा, है ना। हम्म। बट यहाँ पे जो आपको मेंटेन करके रखना है, वो मेंटेन करके रखना है अपना फंड डेली बेसिस पे 300 रुपये आपका होना ही चाहिए। जैसे किसी दिन आपने क्या कहते हैं 2,000 कर दिए, फिर किसी दिन 2,000 कर दिए, ऐसे भी आप इसके अंदर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि हर दिन आपका जो है 300 रुपये आपके फंड में पड़े होने ही होने चाहिए, एनी हाउ, कितनी तारीख तक, जितनी तारीख तक आपने अपना, अगर बाय चांस खत्म हो गए तो माइनस में जाएगा कि ऐड ही रुक ऐड जाएगी? रुक ये जाएगी। तो वार्निंग वगैरह देता है वो वो। कोई प्रीपेड वाला सिस्टम नहीं है ना कि वो माइनस में कर देगा, हाँ, ये भी है। है ना। तो ऐड ही रुक जाएगी। ऐड ही रुक जाएगी आपकी, चलेगी नहीं आगे, ठीक है। ठीक है। सिंपल, ठीक है। तो ये करने के बाद अपना जो भी है, जैसे आप इसको फंड वगैरह यहाँ पे वो करोगे तो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, पब्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड पब्लिश, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बूस्ट पोस्ट की ऐड इसके अंदर रन करते हैं, ठीक है। तो ठीक है। अब एक आप करो, एक आपको पता क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ना एक पोस्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन था ना, वो आपने ऑन नहीं किया था। मैं आपको बोला था ऑन करो, एकदम से आपने तब तक पोस्ट कर दिया था। अच्छा। जब आप इसको बनाओगे ना तो वहाँ पे आपको ना पोस्ट का ऑप्शन होगा, तो उसको ऑन कर लेना, ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है। है। मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ वापस, आप तब तक एक पोस्ट डालो और उसको पोस्ट को ऑन करके स्टार्ट करो, तो जहाँ पे ठीक है। स्टक होगी फिर मैं बताता हूँ। ओके।
हाँ जी, हो गया, पोस्ट डाल दिया। पोस्ट कर दिए, वो उसको बूस्ट का ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, स्टार्ट करो फिर इसको। हाँ, मैं कर रही हूँ। कितने?
मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ एक बार? हाँ 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 करो। देखो ये वाली पोस्ट करी थी मैंने, ठीक है ठीक है, इसके ऊपर कैप्शन भी डाल दिए ठीक है और इसमें फिर मैंने वही गोल तो मैंने चेंज किया था, गेट मोर मैसेजेस, ठीक है ठीक है। टेक्स्ट मैंने यही रखना है, ठीक है ठीक है। और ये हमारा बटन ऑन है, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव वाला, ठीक है। और इसमें अगर मुझे जो मैसेज लिखा आएगा उसको अगर एडिट करना है तो यहाँ से कर दूंगी। हाँ वो अपने अकॉर्डिंगली आप वो कर सकते हो, हाँ, ऑटोमेशन टाइप का ये बना सकते हो। मतलब जब मैं प्रैक्टिकल करूँगी तो कनेक्ट कर भी दूंगी, हम्म अभी नहीं कर रखा हूँ। ठीक है। हाँ ये वो तो अपना सिंपल है, कनेक्ट हाँ, पे क्लिक करो हो ये गया। अपना बटन बनता है अभी। हाँ स्पेशल कैटेगरी नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है। फिर ना ये जो ऑडियंस सेलेक्ट करी है ना, हम्म अब मुझे था कि अगर मुझे लाइक इसी में अपैरल में हम्म ऑनलाइन बिजनेस करना है, ठीक है, हम्म तो इसमें कहाँ से अब जाके होगा? क्या ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और पेंसिल पे क्लिक कर दो ना तो। हम्म, ठीक है। इसमें हमने एज वुमेन का मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि सूट था, ठीक है ठीक है। एज मैंने सेलेक्ट कर ली 20 से 50 तक, ठीक है। ठीक है। अब इसमें मुझे अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस करूँगी तो मुझे पूरा इंडिया ही सेलेक्ट करना है, मुझे कोई स्पेसिफिक सिटी नहीं सेलेक्ट करना है हाँ तो इसमें। इंडिया सारा आ जाएगा हाँ, उसके तो ये अंदर तो मैंने इंडिया ऑटोमेटिक। ही सेलेक्ट कर दिया वो, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो था हमारा, इधर हम ब्राउज करते हैं, हम्म ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया मुझे, अब इंटरेस्ट में तो मैंने कर दिया वुमेन क्लोथिंग का, ठीक है। ठीक है। और हम इसमें डेमोग्राफिक वगैरह में क्या सेलेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड? देखो डेमोग्राफिक के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ना फीमेल से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ अगर आपको मिल रही है तो ही वो आप मुझे कुछ उसको ऐसा करोगे, मिला कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर छोड़ दो। हाँ, इंटरेस्ट में मुझे मिला था यही हाँ क्लोथिंग का। आपको आपको वही करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने ही करने हैं। ठीक है, ठीक आपको है, या अपने लिए जो बेटर रहे वो पिक करना है बस यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सेम बिहेवियर में भी मुझे कुछ ऐसा समझ में आया नहीं। हाँ देखो अब वही मैं बात बता रहा हूँ ना कि प्रोडक्ट ही ऐसा है, वुमेन्स के लिए हम्म, चाहिए। अब इसके लिए भाई कोई बिहेवियर कुछ भी हो, हर वुमेन को चाहिए ड्रेस। आज के हाँ टाइम पे हाँ, कपड़ा एक ऐसी चीज़ है हर इंसान को चाहिए, चाहे वो कैसी भी कैटेगरी का बंदा हो। ठीक है, तो ये हम्म, स्पेसिफिक टारगेटिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ही ऐसा होता है। जैसे सपोज करो अभी ठीक, आप सप्लीमेंट की ऐड चला रहे होते है ना, तो वहाँ पे फिर आपको हम्म, सोच समझ के करना पड़ता सारी चीज़ें। ठीक है। और ड्यूरेशन 7 डेज का मैंने रख लिया, यहाँ से मैं ये चेंज कर देती हूँ, यहाँ मैं इंडिया और रुपी। ये तो आपका बाय हाँ, डिफ़ॉल्ट वही तो वो रहेगा। यूएस था ना, ठीक है। ठीक पर है। आपने बोला था यहाँ पे 120 मिनिमम देते हैं, यहाँ तो 90 दे रहा है। बंद करो उसको, 90 पे लेके जाओ। हाँ तो फिर अब 90 कर दिया होगा, पहले 120 रुपीज़ ही था, 120 क्या 100 रुपीज़ था पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक 90 में अगर करने दे रहा तो ठीक है। वो जो वैसी वाली करोगे ना उसमें नहीं करने देता, ऐड ही है, नहीं ठीक। करने देगा एक्चुअली में पैसे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिर यही हमने प्लेसमेंट्स में कर दिया, वही हम्म रिकमेंडेड जो है हम्म गूगल के सॉरी फेसबुक के कंट्रोल में। हम्म अब यहाँ जो पेमेंट मेथड है, हम्म अगर यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेमेंट मेथड, तो हम्म यहाँ मुझे नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह को तो दे नहीं रहा, यहाँ ऐड भी कर रही हूँ, अब दे रहा है, हाँ तो पहले गया। नहीं दे रहा था ये। ठीक है, हम्म अब दे रहा है। वो पहले यूएस था में भी, इसलिए नहीं दे रहा होगा। हाँ यूएस का था इसलिए नहीं दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
बस ये पेमेंट मोड जैसे आप डालोगे तो इसको कट करो, नीचे देखो पब्लिश का बटन ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका। बस इसको ठीक है, ठीक है। तो बैक नहीं, एग्जिट करो इसको। नीचे देखो पब्लिश का ऑप्शन अभी हाँ, वो है ये ना, ठीक है, ब्लू हो डिसेबल है, जाएगा। वो इनेबल हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट ठीक मोड है, डाल देते हो तो। ठीक है, सिंपल था, इसमें कोई इतना हाँ, ज़्यादा वो था नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है देखो, अब यहाँ पे जो है ये तो आ गया आपका बूस्ट पोस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऐड मैनेजर के थ्रू। ठीक है, तो ऐड मैनेजर के थ्रू बेसिकली क्या होता है, देखो ऐड मैनेजर के अंदर भी क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं। ऐड मैनेजर के अंदर भी दो टाइप के अकाउंट होते हैं। हुँ, ठीक है, पहला होता है आपका पर्सनल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका बिजनेस। ठीक है, ऐड मैनेजर के अंदर भी ना देखो दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट और एक तो बिजनेस ऐड अकाउंट। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस हुँ, है, देखो पर्सनल ऐड अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आप ना अपनी पर्सनल ऐड चला सकते हो उसके अंदर सिर्फ। ठीक है, और ये जो ठीक पर्सनल है। ऐड मैनेजर होता है ये आपको कैसे मिलता है, ये आपको मिलता है जैसे ही आप अपनी वेबसाइट में अपने फेसबुक के अंदर आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट हुँ, फेसबुक की तरफ से ही ऐड मैनेजर मिल जाता है पर्सनल। ठीक है, जो सिर्फ पर्सनल यूज़ के ठीक लिए है। होता है। अब जैसे सपोज करो अगर मैं एक एजेंसी हूँ तो मैं पर्सनल ऐड हुँ, मैनेजर के अंदर ऐड नहीं चला सकता ना, क्योंकि पर्सनल ऐड मैनेजर के अंदर भाई मुझे 10 ब्रांड के लिए ऐड चलानी है। अब मैं एक ही उस पर हुँ, 10 ब्रांड, देखो चलाने को तो मैं चला दूंगा 10 ब्रांड की भी है, पर क्या सही रहेगा हुँ, कि एक ही ऐड मैनेजर के अंदर मैं 10 ब्रांड की ऐड चला रहा हूँ। अब हो सकता है उस 10 बंदों का सबका बजट अलग अलग, तो मैं उस चीज़ को कैसे हाँ। मेंटेन करूँगा, बजट डालने का तो सिस्टम एक ही मिलेगा मेरे को। एक ही हुँ, हुँ, पर्सनल अकाउंट है तो एक ही बारी में मैं जितना पैसा डालूंगा डालूंगा। अब हर बंदे का बजट अलग अलग होगा, हर बंदे का जो एक जब हम एडवर्टीज़मेंट चलाएंगे तो वहाँ पे जब हम रिज़ल्ट देखेंगे तो हर बंदे का अलग अलग होगा, तो मैं किसको कैसे डिफ़ाइन करूँगा कि कौन सा रिज़ल्ट किसके लिए है, राइट, तो ठीक। कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पे इसलिए हम तो क्या करते हैं, हम लोग ना बिज़नेस मैनेजर बनाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बिज़नेस मैनेजर बनाते हैं। अब इस बिज़नेस मैनेजर के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई लिमिट है कि हम इतने ही कर सकते हैं? देखो जब आप धीरे 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 इसके अंदर वो करोगे ना तो ऐड अकाउंट की लिमिट जो है वो बढ़ जाती है। इनिशियल स्टेज में 3 से ज़्यादा नहीं करने देता, पर जब आप, इनिशियली मतलब 3 से ज़्यादा नहीं करने देगा हाँ ऐसा? 3 से ज़्यादा ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं करने देगा। पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऐड अकाउंट के ऊपर, भाई 3 के ऊपर तो काम करो, जब वो आप देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप अपने ऐड अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होते हो ना तो एक्चुअली में आपका ऐड अकाउंट ग्रो कर रहा होता है धीरे धीरे। जितना हुँ, ज़्यादा उस पर पैसा लगता रहेगा ऐड अकाउंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। तो जब फेसबुक देख रहा है कि हाँ भाई बंदा जो है काफ़ी कैंपेन जो है इस ऐड मैनेजर से, बिजनेस मैनेजर से इसने रन कर लिए, तो फिर वो आपको हुँ, ओपन कर देता है और ऐड मैनेजर ओपन करने की। अब आप चला रहे हो हज़ार रुपए की ऐड और आप वहाँ पे 6 अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वो नहीं करने देगा आपको। पहले हो ठीक। जाता था, पहले सब कुछ हो जाता था, अब सब हुँ, उल्टा हो चुका है, अब सब कुछ स्ट्रिक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब फेसबुक को जब तक ये नहीं लगेगा कि आप जेन्युइनली कोई काम कर रहे हो तब तक वो हुँ, आपको ना वो काम करने नहीं देगा इतने समय से। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, अब ठीक। ये होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पर्सनल ऐड मैनेजर की, तो पर्सनल ऐड मैनेजर तक हम कैसे पहुँचते हैं, हमें कुछ नहीं करना। देखो सिंपली आपको अपने फेसबुक पे आना है। हुँ, ठीक है, सबसे पहले मैं वो पर्सनल वाला ऐड अकाउंट आपका बता रहा हूँ जो एकदम आपको पर्सनली मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे अपने 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, तो 9 डॉट्स पे क्लिक करने हुँ, के बाद आपको यहाँ पे देखो ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप सिंपली इस ऐड पे क्लिक करोगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि मैं तो बार बार खोलता रहता हूँ इसलिए मेरा डायरेक्ट ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपको ना लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे गो टू ऐड मैनेजर, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे गो टू ऐड मैनेजर का हुँ, एक लिंक दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप अपने ऐड मैनेजर पे आ जाओगे, जैसे कि ऐड अकाउंट पे आ जाओगे, जैसे कि ये रहा मेरा ऐड अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जाओ अब अपनी आप उस पर फेसबुक पे जाओ और ऐसे यहाँ तक पहुँचो, अपने ऐड मैनेजर तक पहुँचो, मतलब ऐड अकाउंट तक पहुँचो। 1 सेकंड। ठीक है, करती हूँ मैं। करो उसको।
खुल गया। आ गया ना यहाँ तक? हाँ ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पर्सनल ऐड मैनेजर। ठीक है, अब आप इसके अंदर ठीक है। पर्सनली अपने लिए ऐड चला सकते हो। ठीक है, बट अगर मैं बात ठीक। करूँ इसकी ऐड मैनेजर की, तो ऐड मैनेजर का फ़ायदा तो एक तो ये होता है कि आपको यहाँ पे ना मल्टीपल ऐड अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप 3 ब्रांड के लिए ऐड चला रहे हो तो उन 3 ब्रांड के लिए आप अलग अलग ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब उन ऐड अकाउंट के ठीक। अंदर क्या होता है कि हर ऐड अकाउंट के अंदर क्या होगा, आपका पर्सनल फंड का हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो हम्म। आप हर ऐड अकाउंट के अंदर अपना पर्सनली फंड रखो, जिस बंदे ने जितना फंड दिया आप उतना डालो, सब में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मिसकैलकुलेशन भी नहीं होगी उसके अंदर, आप सबकी अपनी सेपरेट रिपोर्ट निकाल के उन लोगों को दे सकते हो। तो इसीलिए हम जो है ऐड मैनेजर यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है पर्सनल ऐड अकाउंट पे ऐड नहीं बनाएंगे, हम लोग हमेशा ऐड मैनेजर के थ्रू ऐड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बनता है ऐड मैनेजर। ठीक है, और फिर इस ऐड मैनेजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी जो आपने खोला है ना वो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है। ठीक है, जो आपने अभी खोला है वो ऐड अकाउंट क्या है, वो पर्सनल ऐड अकाउंट है। बट हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा। उस बिजनेस मैनेजर के अंदर फिर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट जो है इसके अंदर क्रिएट कर पाओ। ठीक है, और ठीक। अभी तो इतना स्ट्रिक्ट है कि मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा भी करने भी नहीं देगा। जब आप उस पर कुछ ऐड बना लोगे ना तो फिर वो धीरे धीरे आपको करने देता है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली ना अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपका ना ऐड मैनेजर बनवाता हूँ और फिर उसके ऊपर ऐड अकाउंट क्रिएट करवाता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसको तो बंद हम्म। ही कर दो ना, ऐड मैनेजर वाला जो ये है वो टैब ही कट कर दो उधर, ऐड मैनेजर वाला जो है। हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नया टैब ओपन करो। नया टैब। हाँ, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है बिजनेस मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट्स SUIT, इस पे जाओ। ठीक है, इसको डन कर दो। ठीक है, डन। हाँ गेट मतलब स्टार्टेड। डन कर दो, काट दो, वो सब एडवर्टीजमेंट पे ले जाएगा, हमें अभी ऐड नहीं बनाना। अब देखो ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेटा बिजनेस सूट क्या है। देखो अब मेटा बिजनेस सूट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ना अपना जो भी ऑर्गेनिक काम आप कर रहे हो, जैसे सपोज करो आप किसी का पेज हैंडल कर रहे हो, आप किसी का इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे हो। ठीक है, तो मेटा बिजनेस सूट के अंदर ना आप उसका सारा वो देख सकते हो, मतलब उसके इनसाइट्स देख सकते हो। मतलब मेटा बिजनेस ठीक। सूट जो है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के काम आता है। ठीक है, स्क्रॉल मतलब करो। जैसे एसईओ में अपन गूगल सर्च कंसोल या एनालिटिक्स यूज करते हैं, वैसे एड्स के लिए ये हाँ, करते हैं। यहाँ पे आप इसकी इंसाइट वगैरह जो भी आप पोस्ट डालोगे ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से भी पोस्ट डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे ना जाके आप यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करोगे तो यहाँ से भी आप पोस्ट कर सकते हो। मतलब ये मेटा बिजनेस सूट जो है वो ऑर्गेनिक के लिए काम आता है, पोस्टिंग करना, इंसाइट्स देखना, वो सारी चीज़ों के काम आता है यहाँ पे। यहीं पे ठीक हम है। लोग क्या करेंगे, अपना बिजनेस वो बनाएंगे, बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। जहाँ पे आपको दिखा रहा है ना वीरमानी टेक्सटाइल, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, वो एरो का ऑप्शन आ रहा होगा ये लेफ्ट में एकदम, होम जो बटन है उसके जस्ट ऊपर। हाँ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ये हाँ हाँ, इसी पे। तो ड्रॉप डाउन। हाँ हाँ, इसी पे क्लिक अच्छा। करना है। ठीक है, अब इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। तो हम क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल पोर्टफोलियो, हाँ इस पे क्लिक करो। पोर्टफोलियो। अभी हम क्या बना रहे हैं, ध्यान रहे, हम लोग बिजनेस मैनेजर बना रहे हैं जिसके अंदर ऐड अकाउंट बनेंगे। राइट, तो ठीक है। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस पोर्टफोलियो, जैसे अपनी एजेंसी का नाम डाल दिया आपने, ये मेन अकाउंट है बिजनेस मैनेजर। तो जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पे जो भी आपको डालना है आप डाल लो अपना, मतलब बिजनेस अकाउंट जिस नाम से भी ओपन करना चाहते हो। बस वीरमानी टेक्सटाइल मत डालना क्योंकि वो आपका ऑलरेडी पेज है उस नाम से, तो आप फिर कंफ्यूज रहोगे आगे। यहाँ डाल दो, क्या कहते हैं, वीरमानी DM एजेंसी करके कुछ ऐसे डाल दो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको नाम एजेंसी वाला, मतलब कि ऐसा नाम डालना पड़ेगा जो उसको लगे कि हाँ ये बिजनेस है। यहाँ पे भी आप वो XYZ और वो सब नहीं डाल अच्छा, पाओगे। विरमानी मैन्युफैक्चरिंग डाल दूं? हाँ, वो डाल दो। यहाँ नहीं, ऊपर 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 बिजनेस पोर्टफोलियो के नाम वहाँ पे अच्छा। डालना। नीचे तो अपना नाम डालना है आपको। लेट्स सी, देखते हैं ये नाम लेगा कि नहीं लेगा। वैसे
हम्म, हाँ, अब यहाँ पे अपना नाम डाल दो आप, सिंपल। ठीक है, अब नीचे बिजनेस ईमेल पे अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे डाल दो। पेज और इसकी सेम हो सकती है, मतलब कुछ हाँ, ऐसा सेम पंगा भी तो ले नहीं? सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, हाँ, Select- यहाँ पे अपना जो है ना, जो भी आप यहाँ पे अपना पेज इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको, अपने पेज को इसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, फुल कंट्रोल। नहीं, ये अगर आप किसी और पर्सन को ऐड करना चाहते हो तो वो है, बस नेक्स्ट कर दो। skip। नेक्स्ट कर दो सीधे। हाँ, या स्किप पे मार दो, नेक्स्ट कर दो, हो जाएगा, कन्फर्म कर दो बस। हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपका क्या है, बिजनेस मैनेजर ओपन हो गया। ठीक है, इसको ये जो नीचे वो आ रहा है ना नोटिफिकेशन, इसको हाइड कर दो थोड़ा सा, ऑप्शन छुप जाते हैं इसमें। हाँ, ठीक है, तो अब ये क्या है, वीरमानी मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ना, यहाँ पे आने के बाद हम मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें पेज के जस्ट नीचे देखो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, यहाँ इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे नो ऐड अकाउंट, अभी तक आपका कोई भी ऐड अकाउंट नहीं बना है इस बिजनेस मैनेजर के अंदर। तो अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, ऊपर आ रहा है ना ऐड का ऑप्शन, राइट हैंड साइड पे देखो प्लस ऐड का ऑप्शन आ रहा है, राइट में देखो एकदम, हाँ हाँ हाँ। है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, अब यहाँ पे ऐड अकाउंट नेम, अब यहाँ पे आपको उसका ऐड अकाउंट उसका नाम लिखना है जिस कंपनी के लिए आप ऐड अकाउंट बना रहे हो, तो ताकि आपको पता चलता रहे ना आपने किस किस कंपनी के लिए ऐड अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे आप डाल दो वीरमानी टेक्सटाइल, मतलब कि ये आपका ये ऐड अकाउंट हो गया एक तरीके से। मतलब अब यहाँ पे आपको उस ब्रांड का नाम लिखना है जिस ब्रांड के लिए भी आप ये ऐड अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, टाइम ठीक। जोन अपना डाल दो 5:30 का, और याद रखना ये जो आपने टाइम जोन और करेंसी यहाँ पे एक बार करके अकाउंट क्रिएट कर दिया, दोबारा फिर ये चेंज नहीं होता है। इंडिया नहीं डालना, 5:30 सर्च करना है। अच्छा, 5:30 देखोगे तो इसमें आ जाएगा आपका, ये वाला। नहीं नहीं, 5:30, 5:30 30 भी डालो इसके आगे, ऐसे नहीं आएगा ना, इस पर स्क्रॉल कर लो ना नीचे, क्योंकि 5:30 पे भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। इस पर क्लिक करो, स्क्रॉल करो, ये नीचे आ रहा है ना GMT टाइम, इसको एकदम एंड पे लेके जाओ, एकदम एंड पे मिलेगा आपको, ले जाओ एकदम एंड पे ले जाओ। हाँ, अब देखो, रुक जाओ रुक जाओ, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर जाओ, 5:30 पे आओ, ये 13 पे आ गया। इसमें आएगा एशिया, एशिया पर एशिया कोड। कैलकाटा, हाँ ये। ठीक है, ये इसको करेंसी को INR कर दो, IN, IN टाइप कर दो, आ जाएगा। नहीं आया। एक बार टाइप करो, दोबारा से IN करो, ये ये रहा। ठीक है, बस नेक्स्ट कर दो। ठीक है, माय बिजनेस, ठीक है, नेक्स्ट, कंफर्म करो। ये तुम क्या कहते हैं, वो है वीरमानी मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट उसके नीचे आपका ये अकाउंट हो गया, क्रिएट ऐड अकाउंट। डन कर दो। अब जैसे देखो पेमेंट इन्फो आपको डालनी, तो आप यहाँ से भी इसमें पेमेंट इन्फो डाल सकते हो, तो खैर चलो अंदर से भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका ऐड अकाउंट जो है ये ओपन हो गया। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर, अब ऊपर वो करो, स्क्रॉल ऊपर करो, वहाँ पे देखो ओपन इन ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करो। हाँ, हो नहीं रहा है। आपने फुल एक्सेस नहीं दिया था क्या? एक बार पेज को कहाँ से रिफ़्रेश करो, देंगे? पेज को रिफ़्रेश करो, आ जाएगा। अब आ गया, देखो ओपन इन ऐड मैनेजर।
नो थैंक्स कर दो। अब देखो, अभी जो आपने पर्सनल ऐड मैनेजर खोला, ऐड अकाउंट खोला था ना, हाँ गेट स्टार्टेड करो। हम्म, इस पर क्लिक करो। ये देखो, अब आपने जो पर्सनल ऐड मैनेजर नहीं खोला था अभी, पर्सनल ऐड अकाउंट, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अरे ये तो ठीक है। ऐड चलने लग गई। कोई नहीं, इसको कट कर दो, इस पेज को ही कट कर दो। उस पर उसके बगल पे देखना वो ऑप्शन है, हाँ इस पर क्लिक करना। चलो कोई बात नहीं, इसको ना अभी हम ऐड अकाउंट हो गया है हमारा यहाँ पे ओपन। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना, हम इसमें एड्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक है। है, ठीक ये है। अपना ऐड मैनेजर वाला ऐड अकाउंट हो गया। अब ठीक इसके है। ऊपर बनेगी अपनी एड्स। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो ही गए हैं। तो नेक्स्ट से फिर हम इसके अंदर, फेसबुक के अंदर किस तरीके से एड्स वगैरह चलती हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो इसको फिर भी ठीक। देख लेना, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। ठीक हाँ है, हाँ, इसको मैं देखूंगी। बूस्ट बाकी पोस्ट या, बूस्ट का तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसको एक बार दोबारा प्रैक्टिकल करके देख लूंगी मैं, जो ऐड अपन ने हाँ बनाया है वो use कहीं पे करके। दिक्कत होगी तो फिर नेक्स्ट में क्लास में हम ठीक है। स्टार्ट ठीक है। करेंगे आगे। ठीक है, अब इसमें आप समझ लो कि अब प्रॉपरली आपका स्टार्ट होगा फेसबुक। बूस्ट पोस्ट तो खाली टाइम पास है, समझ लो एक तरीके से, वो हम करते अच्छा भी नहीं अच्छा। है बहुत ज़्यादा ना। जिसको हम्म, जिसको ऐड मैनेजर पे ऐड चलानी नहीं आती ना, वही बूस्ट पोस्ट चलाता है, अच्छा नहीं तो अच्छा अच्छा। हम लोग कभी भी बूस्ट पोस्ट करते ही नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके। ओके।